हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर से हम लोग जुड़ गए हैं RS अग्रवाल के नवीन अंक गणित को लेकर। इसमें लाभ तथा हानि पढ़ने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग 11A सॉल्व कर चुके हैं। 11A सॉल्व कर चुके हैं। इसमें 121 क्वेश्चन था। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया गया है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। तो 11A पढ़ चुके हैं, आज 11B पढ़ेंगे। तो 11B में क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। तो दिया है क्वेश्चन की एक घड़ी को 1140 में बेचने से 5% हानि होती है। इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि 5% प्रॉफिट हो। 5% हानि पर सीपी कितना के बराबर होता है अपने आप में 100% के। तो जब सीपी 100% के बराबर होता है तो 5% नुकसान पर बेच रहा है, यानी कि ई 95% पर बेच रहा है, नुकसान हो रहा है। तो 95% पर बेच रहा है और 95% का वैल्यू दे दिया है 1140 रुपया, ठीक है। और 5% प्रॉफिट लेने के लिए यानी कि 105% का वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। तो जब 95% का वैल्यू पता है तो 105% का वैल्यू निकाल देंगे। चलिए देखते हैं। 95 से इधर भाग दे देंगे तो कितना का वैल्यू मिलेगा। अगर हम लोग 1% का वैल्यू केवल निकालेंगे तो कितना क्या करना पड़ेगा, इधर 95 से भाग कर देंगे। लेकिन हमें चाहिए 105% का वैल्यू। तो अब दोनों पक्षों में 105 से गुणा कर दें हम, तो इधर 1% है, इधर 1140 बटा में 95 है। तो 105 से गुणा करेंगे तो इधर तो 105% मिल जाएगा और हम लोगों को 105% का वैल्यू निकालना है। तो 105% बराबर 1140 बटा में 95 इंटू 105, ठीक है। एक एक स्टेप बता रहे, चलिए देखते हैं। 5 से घटाएंगे तो ये 19 बार में कट जाएगा और यह 21 बार में कटेगा। 19 छका 114, 60 इंटू 21 गुणा कर देंगे तो 105% का वैल्यू कितना निकला हम लोगों का 6 6 दूना के 1260 रुपया। बात समझ में आई। 105% का वैल्यू हम लोग से पूछ रहा था कि 5% प्रॉफिट लेने के लिए कितना में बेचे। 5% नुकसान पर तो 1140 में बेच रहा है, लेकिन 5% प्रॉफिट लेने के लिए वो कितना में बेचेगा 1260 रुपया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दो नंबर दिया है क्वेश्चन। सचिन ने 18,000 में 2 पुरानी स्कूटर खरीदी, ठीक है। 18,000 रुपया में सचिन खरीद रहा है स्कूटर 2 गो। उसके बाद दिया है एक को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर 9 लाभ होता है तथा 9 हानि। एगो को 25% लाभ पर बेच रहा है, 25% प्रॉफिट पर, तथा दूसरा स्कूटर को 20% नुकसान पर बेच रहा है, लॉस पर। तो ये दोनों को बेचने में उसे न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ। उसके बाद दिया है स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एगो को लाभ पर बेच दिया, एगो को प्रॉफिट पर, और दोनों को जब बेच रहा है तो उसे न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है। जितना लागत मूल्य है उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो न लाभ न हानि यानी कि उसका 0% लाभ हुआ और हानि हुआ, हानि भी नहीं हुआ और लाभ भी नहीं हुआ, यानी कि 0% के बराबर है। 18,000 लगाया और 18,000 उसका निकल गया। लागत मूल्य 18,000 है और जब बेचने जा रहा है तो 18,000 में बेच रहा है, तो ये कट जाएगा दोनों आपस में, तो उसे लाभ तथा हानि कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। बात समझ में आई। तो जब कुछ नहीं हो रहा है तो 0 हो जाएगा। तो 0 मिला तो इसका आप क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंस निकाल देंगे। प्रॉफिट लॉस और न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है, तो बीच में 0 मिल गया और डिफरेंस निकाल देंगे तो इसका अनुपात निकल जाएगा। अनुपात निकालने के लिए इसी प्रकार करते थे हम लोग। तो जिस प्रकार कर रहे हैं इस तरह करिए। उसके बाद इसको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए जब हम लोग मिश्रण पढ़ेंगे तो मिश्रण में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे।
तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे तो हम लोग ऐसे लगा लिए। मिश्रण पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से इसको पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें जो जिससे घटता है उसी को घटा देते हैं। बीच में बड़ा रहेगा तो इससे घटा देंगे, या फिर ऊपर छोटा है बड़ा है, जैसे जो घट रहा है उसको घटा देंगे उस तरह। घटाएंगे तो यहाँ पर 20 मिलेगा और यहाँ पर 25। ये सब परसेंट में वैल्यू है। 5 चौको 20 और 5 5 25। 4:5 के रूप में क्या हुआ, बेच रहा है। बेच रहा है रियल में वह 18,000 का। क्या कर रहा है, 18,000 रुपया का बेच रहा है। लेकिन एगो 4 के रेशियो से बेच रहा है, एगो 5 के रेशियो से बेच रहा है। तो दोनों को कितना में बेचेगा, 9 में बेचेगा। और रियल में वैल्यू कितना में बेच रहा है, 18,000 में बेच रहा है। ठीक है, तो 9 दूना का 18, 2,000 रुपया, 18,000। हाँ सही है। तो एक का वैल्यू निकला 2,000 रुपया, और हमें वैल्यू कितना का बताना है, दोनों का क्रय मूल्य बताना है। तो एक का वैल्यू 2,000 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8,000, और 5 का कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। एक का क्रय मूल्य निकला 8,000 तथा दूसरा का क्रय मूल्य निकला 10,000 रुपया। बात समझ में आई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीन नंबर दिया है क्वेश्चन। कोई व्यक्ति एक मेज को 25% लाभ पर तथा एक कुर्सी को 16.2/3% हानि पर बेचे तो उसे कुल 50 रुपया लाभ होता है। परंतु यदि वह मेज को 16.2/3% हानि पर तथा कुर्सी को 25% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ अथवा हानि नहीं होता है। कुर्सी तथा मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुर्सी का और मेज का क्रय मूल्य बताना है। मेज को बेच रहा है 16.2/3% नुकसान पर तथा कुर्सी को बेच रहा है 25% प्रॉफिट पर। ठीक है, और दोनों को बेचने में इसे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, तो बीच में क्या लिखेंगे, 0। डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और इस 16 3 48 2 50 बटा में 3%। यह अनुपात में निकला अब हम लोगों का, तो ये 3 इधर आकर गुणा में हो जाएगा। तो 25 3 75% अनुपात 50%। 25 3 75, 25 दूना के 50, 3:2 के रूप में क्या हुआ है, बेच रहा है। ठीक है, एक को 3 के रेशियो से बेच रहा है तथा दूसरा को 2 के रेशियो से बेच रहा है। उसके बाद दिया कि कोई व्यक्ति एक मेज को 25% लाभ पर तथा एक कुर्सी को 16.2/3% हानि पर बेचे। क्या कर रहा है, अब पहला स्टेप में कि एक मेज को 25% लाभ पर तथा कुर्सी को 16.2/3% हानि पर। तो मेज को टेबल से टी से दिखाते हैं, तो इसका 25% लाभ ले रहा है, यानी कि ये 125% में बेच रहा है। ठीक है, 125% भिन्न में बदल लेंगे तो 125 बटा में 100 हो जाएगा। तथा कुर्सी को बेच रहा है 16.2/3% हानि पर, तो 16.2/3% यानी कि 50 बटा में 3%। तो 100 में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नहीं, 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो इसी तरह लगाते हैं। 25 प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 25 बटा में 100, और 16.2/3% नुकसान पर बेच रहा है तो 16 3 48 और 2 50 बटा में 3%। और अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो लाभ दे दिया कि कितना का लाभ हो रहा है। तो जब लाभ दे दिया है तो इसका 125 और 100 में से माइनस करके 75 ये सब नहीं निकालेंगे। लाभ दिया तो दोनों को आपस में घटा देंगे, ये 50 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। 25 चौका 100, ये परसेंटेज में वैल्यू है, नीचे 100 से गुणा कर देंगे तो ये भिन्न में बदल जाएगा। 50 बटा में 3 निकला है परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर दिए तो ये भी भिन्न में बदल गया, इसमें 100 से भाग कर दिए ये भी भिन्न में बदल गया है। तो 50 दूना के 100,
टी बटा में 4 माइनस सी बटा में 6 बराबर 50। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 3t माइनस 2c बराबर 50। 12 का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना वैल्यू मिलेगा 600। ठीक है, तो 3t माइनस 2c बराबर 600 और यहाँ पर t का वैल्यू दे दिया 3 रेशियो में निकला है और c का वैल्यू निकला है 2। ठीक है, तो t के स्थान पर 3 तथा c के स्थान पर 2 को रख लेंगे। तो 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 5। ठीक है, बराबर 600। तो 1 का वैल्यू कितना निकला 120 और हमें बताना कितना का है, दोनों का क्रय मूल्य बताना है। तो 1 का वैल्यू 120 है तो 3 का वैल्यू कितना निकलेगा 12 3 36 360 अर्थात 2 का वैल्यू कितना निकलेगा 12 दूना के 24 240। एगो 360 रुपये में खरीद रहा है तथा दूसरा को 240 में खरीद रहा है। क्रय मूल्य पूछ रहा था, क्रय मूल्य हम लोग निकाल दिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चार नंबर दिया है, एक घड़ी को 280 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। 280 में बेच रहा है तो क्रय मूल्य का 1/3 लाभ के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो घड़ी का क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य का 1/3 लाभ के रूप में प्राप्त हो रहा है, यानी कि 1/3 मिल रहा है। तो जब 1/3 दिया है तो 3 पे 1 का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य नीचे सीपी होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब ये सीपी होता है तो 3 पे 1 का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है 3 वस्तु बेच रहा है तो उसमें एक वस्तु का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल वस्तु बेच रहा है 4, टोटल 4 गो वस्तु बेच रहा है। तो जिसमें इसमें 3 का इसका लागत मूल्य है, 3 का लागत मूल्य और एगो प्रॉफिट हो रहा है। तो 4 का वैल्यू दे दिया है, 4 का वैल्यू क्या किया है दिया है 280। तो 4 का वैल्यू 280 दे दिया है, निकाल लेंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा 70। और बताना क्या है हम लोगों से क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य 1 बराबर 70 मिला तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे 3 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 3 बराबर कितना निकल जाएगा 210। सीपी निकला 210 रुपया और सेल कर रहा है 280 रुपये में क्वेश्चन दे दिया है। ये सीपी निकल गया 210 और एसपी दे दिया है 280। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे देख लें कितना लाभ हो रहा है रियल में। तो रियल में लाभ हो रहा है 70 का और लाभ किस पे होता है सीपी पे होता है। तो 70 बटा में 210 इंटू 100%, 7 तिल के 21, 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 33 से 1/3%। इसका प्रॉफिट निकला 33 से 1/3% तथा इसका सीपी निकला 210 रुपया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 5 नंबर, एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी कुल 2000 में खरीदी। उसने मेज 20% लाभ पर तथा कुर्सी 30% लाभ पर बेची। इस प्रकार उसे 23% लाभ हुआ। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेच रहा है यह मेज को 20% लाभ पर तथा कुर्सी को 30% लाभ पर और इन दोनों को बेच रहा है तो इसे मिल रहा है टोटल 23% लाभ। एगो को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है और एगो को 30% प्रॉफिट पर बेच रहा है और दोनों को बेचने में उसे मिल रहा है 23% प्रॉफिट। तो 20 को यहाँ पर लिख लिए, 30 को यहाँ पर और बिचवा में क्या करेंगे 23% को लिख लेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस निकाल देंगे कितना होगा इधर 7% और इधर 3%, यानी कि 7:3 के रूप में क्या हुआ है
है 7, ये 20% प्रॉफिट किसका हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, मेज पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि मेज कितना है 7, और उसके बाद दिया है कुर्सी पर 30% प्रॉफिट हो रहा है। तो कुर्सी का संख्या कितना है 3, रेशियो में निकला 7 और 3, और पूछ कर रहा है क्रय मूल्य पूछ रहा है। एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी को कुल 2000 रुपया में खरीदी, निकला 7 3 10 गो खरीदा, तो 10 गो खरीदा है और कितना में खरीदा है 2000 रुपया में। ठीक है, एक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 गो खरीदा है 2000 में, तो एक का वैल्यू निकालने के लिए भाग कर देंगे, तो एक का वैल्यू निकला 200, तो एक का वैल्यू निकला 200, और हमें बताना है दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य। मेज का क्रय मूल्य बताना है, केवल मेज का क्रय मूल्य। तो मेज वाला वैल्यू क्या है 20, तो मेज वाला ये है, तो ये भी मेज वाला हो जाएगा, ये भी मेज वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 7 1 बराबर 200 निकला, तो 7 बराबर हम लोग निकाल देंगे, दोनों पक्षों में 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 दूना के 1400 रुपया निकल गया। मेज का क्रय मूल्य क्या निकला 1400 रुपया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 हो गया 6 की ओर, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक साइकिल 3% लाभ पर बेची जाती है, यदि यह 68 रुपया अधिक में बेची जाती तो इसे 8% लाभ होता। सीपी अपने आप में 100% के बराबर होता है, तो जब सीपी 100% के बराबर होता है तो 3% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि 103% पर बेचा जा रहा है। उसके बाद दिया है क्वेश्चन कि यदि यह 68 रुपया अधिक में बेची जाती, 103 पर तो बेची जा रही है, लेकिन और 68 रुपया अधिक में बेची जाती, तो 68 रुपया इसमें प्लस कर देंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, तो इस पर 8% लाभ होता। जब यह 68 रुपया और अधिक में बेच रहा है तो टोटल इसे अब 8% लाभ हो रहा है, यानी कि अब ई बराबर हो गया है 108% के। ठीक है, ये दोनों आपस में अब बराबर हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। 103% प्लस 68 बराबर 108%, तो 103% को उधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5% बराबर 68, और हमें कितना का वैल्यू चाहिए 100% का, तो दोनों पक्षों में 20 से गुणा कर देंगे, तो इधर 100% बराबर उधर का हो जाएगा 20 से गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 को 6 हाथ में लगा 1, 6 दूना के 12 और 1 13, 1360 रुपया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। कोई व्यक्ति है और वो कोई वस्तु को बेच रहा है 15% लाभ पर। उसके बाद दिया है, यदि वह इसे 15% कम में खरीदता तथा 10 रुपया 40 पैसा कम में बेचता। ठीक है, सीपी अपने आप में 100% के बराबर होता है। ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो सीपी 100 के बराबर होता है, इतना आप लोग जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते जाइए, उस पर काम करते जाइए। ठीक है, तो दिया है 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि ई 115 पर बेचता है। उसके बाद दिया है कि यदि यह इसे 15% कम में खरीदता है, यानी कि ई अब 85 में खरीदता। पहले सीपी अपने आप में 100 के बराबर होता है, लेकिन ये अब 100 से न 85 से खरीदारी करता। ठीक है, तो उसे अब क्या हो रहा है 10 रुपया 40 पैसा कम में बेच रहा है इतना में, तो इतना में अब न बेचकर इसमें माइनस कर देंगे का 10.4, इतना कम में बेचता, तो इतना कम में बेचता तो उसको माइनस कर देंगे। और उसके बाद क्वेश्चन दिया है,
तो उसे 20% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ किस पे होता है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है इसे, तो लाभ किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो नया सीपी हम लोगों का क्या है? 85। तो 85 पे 20% का क्या हो रहा है? इसे लाभ हो रहा है। तो 85 का 20% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 17। ठीक है। ये पूरा एसपी है। पहले 115 में बेच रहा था, लेकिन अब उसके बाद क्वेश्चन दिया कि इतना कम में बेचता, यानी कि ई एसपी निकला है और ई सीपी निकला है। ठीक है। तो हम लोगों को सीपी को एसपी बनाने के लिए क्या करेंगे? जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको प्लस कर देंगे। एसपी ज्ञात करने के लिए सीपी प्लस पी, प्रॉफिट के दशा में यही करते हैं। तो ई सीपी है 85 और प्रॉफिट है 17। तो एसपी बनाने के लिए 85 में 17 को प्लस कर देंगे, तो ये भी एसपी हो जाएगा और ये एसपी है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 102। तो 115% माइनस 10.4 बराबर 102। ठीक है। 102% ही है, प्रतिशत। इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13% बराबर 10.4। इधर माइनस में था, पक्षांतर कर देंगे, प्लस में हो गया। कितना बार में कट जाएगा यह? एक प्रतिशत का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में कट रहा है। दशमलव को हटाइए, पहले दशमलव को हटा कर यह 8 बार में कट जा रहा है, उसके बाद दशमलव को लगा दीजिए। ठीक है। और नहीं तो इस प्रकार नहीं समझ में आ रहा है तो कटाइए मत। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है दशमलव की संख्या में, तो ये निकला है 13 बराबर 10.4 और हम लोगों को क्रय मूल्य बताना है। तो 13% बराबर इतना निकला, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 13 से भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो इधर यहाँ पर एक जीरो हट जाएगा या एक दशमलव हट जाएगा। ठीक है। तो अब इसको कटा लेंगे, कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में। अब तो पूरा पूरा कट रहा है, अब पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है। और यहाँ पर एक जीरो बचा है, तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। इसका कास्ट प्राइस कितना निकला? 80 रुपया। क्वेश्चन नंबर 7 का 80 रुपया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दिया है 8 नंबर। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता तथा 23 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? सीपी अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो जब सीपी 100% के बराबर होता है तो उसके बाद दिया कि 6% लाभ पर बेचता, यानी कि 106 पर बेचता। और उसके बाद दिया है कि 4% कम में खरीदता, यानी कि 96% पर खरीदता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 4% कम में खरीदता तो वह 23 रुपया तथा वह 23 रुपया अधिक में बेचता। सीपी ये और एसपी ये। तो जब सीपी 96 है और एसपी 106 है, तो बोल रहा है कि 23 रुपया अधिक में बेचता, तो बेच रहा है इसको 106 में। तो 106 में ना बेचकर इसमें 23 रुपया और प्लस कर देता, तो उसे क्या होता कि 23 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 20% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो सीपी पे 20% लाभ हो रहा है, तो निकाल लेंगे कितना का लाभ हो रहा है। 20 5 100, 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा?
19.2 बार में। तो ई इसका प्रॉफिट निकला, ठीक है। तो यह सीपी में अगर प्रॉफिट को प्लस कर देंगे तो इसका एसपी निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस है 106% प्लस 23 बराबर, इसको प्लस कर देंगे इसमें, ठीक है। तो 9 6 15 और 9 1 10 1 11, 115.2 निकला। तो ये 106% को उधर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.2% बराबर 23। और क्या बताना है हम लोगों को, पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है, यानी कि 100% का वैल्यू बताना है। तो 9.2% बराबर 23 निकला, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। 100% बराबर कितना निकलेगा, 23 बटा में 9.2 इंटू 100%। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 230 बटा में 92, ठीक है। 23 से काटते हैं, 23 दाम में 230 और 23 चौका 92, ठीक है। चार से कटा लेंगे इसको, 25 बार में कट जाएगा। 25 दाम में 250, 100% का वैल्यू क्या निकला है, 100% का वैल्यू 25 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 रुपया, ठीक है। 100% का वैल्यू बताना था, तो 100% का वैल्यू निकला 250 रुपया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर दिया है, यदि कोई वस्तु 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ में बेची जाए तो उसे 106 रुपया अधिक मिलते हैं, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 4% हानि के अपेक्षा 4% लाभ पर बेचा जाए तो उसे क्या हो रहा है, 106 रुपया अधिक मिल रहा है। तो ये दोनों को प्लस करके 106 के बराबर कर देंगे। कैसे हो रहा है, 4% लॉस यानी कि 96% पर बेच रहा है, और फिर 4% प्रॉफिट यानी कि 104 पर बेचता तो उसे कितना अधिक मिलता, 106 रुपया। 96 के अपेक्षा 104 में बेचेगा तो उसे 106 रुपया अधिक मिलेगा। तो इसको माइनस कर देंगे 104 और 96 को, तो कितना होगा, 8। तो इसको माइनस करिए इस प्रकार, या फिर दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 4 4 8% बराबर 106। और क्या बताना है हम लोगों को, वस्तु का क्रय मूल्य 100% का वैल्यू बताना है। तो 8 से कटाएंगे, कितना बार में कटेगा, 8 × 8 2 बचा 26, ठीक है। 8 3 लिखे 24 25 26, फिर 2 बचा, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, रहने देते हैं। 106 ये 8 है। 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 106 बटा में 8 इंटू 100%। 4 दूना के 8, 25 चौका 100, 2 से काट लेंगे, 2 5 10, 2 3 6, 25 3 75 को 5 हाथ में लगा 7, 25 5 125 और 7 कितना हो जाएगा, 132। क्रय मूल्य कितना निकला, 1325